चलिए अब हम संगम काल से शुरू करने वाले हैं दोस्तों। आइए संगम काल का देखते हैं। संगम युग में उड़ायूर विख्यात था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उड़ायूर। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी किसने? ये विल्लु पुत्तिन ने। अब आइए आगे देखते हैं। एरन अभिलेख का संबंधित शासक है भानुगुप्त। ठीक है। हरिसेन जो है गुप्त शासक का दरबारी कवि था समुद्रगुप्त ने। इसी ने हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति लिखी है ना। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता का नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती स्थापना की, वह कृष्णदेव राय। ठीक है। पंचतंत्र लिखी है किसने? विष्णु शर्मा द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की बनी जो मूर्ति है वो गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष। ठीक है। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की वो था चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा में जो ताम्रलेख है, ताम्रलेख में समुद्रगुप्त जो है गुप्त शासक के को परम भागवत कहा गया है। ठीक है। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को 21वीं पंक्ति में आर्यव्रत के 9 शासकों का जिक्र किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है हरिसेन। ठीक है। समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। इलाहाबाद यानी उसी को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया है गुप्त वंशों ने। ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। वह शासक वंश जिसने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया वो गुप्त वंश ही था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का पतन दिखता है। यह तर्क दिया गया R.S. शर्मा के द्वारा। गुप्त जो है स्वर्ण मुद्रा उनके अभिलेखों में जैसे दिनार नाम से अंकित था। गुप्त काल की मंदिर जो है वो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है। ठीक है। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में व्यापार के लिए यूज होता था वो है ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। पहली बार यह व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी से अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो सूर्य उदय होता है सूर्यास्त वो आर्यभट्ट ने की थी। वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है भारत या चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त साम्राज्य का शासक था। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय से है। गुप्त शासक में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों। इस पे हम सारे फैक्ट कवर कर लेंगे। आप देखना आपके बीपीएससी के जो भी आगामी परीक्षा हो वहाँ पे आपको हेल्प होगा इससे, है ना। आइए आगे देखते हैं। गुप्त शासक जिसने शासकों को पराजित किया और इसके कारण सकारी कहलाया वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है। 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बो और भरोच जो है गुप्त शासक में मिला था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे। ठीक है। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता पर बैठा वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था वो स्कंदगुप्त था। मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो है विशाखदत्त ने लिखा है। 12 प्रकार के भूमि का वर्णन किया है अमरकोश में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं वो वाग्भट। वह कवि जिसने कुमार संभवम महाकाव्य लिखा वो कालिदास थे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ठीक है। कर्नाटक वंश के संस्थापक थे नान्यदेव। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। चीनी यात्री वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। थानेश्वर राजधानी थी वर्धन की।
हर्ष चरित्र नामक पुस्तक लिखी है वान भट्ट ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेन सांग चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। वर्धन राजवंश की स्थापना हुई पुष्यभूत ने। ठीक है, चीनी यात्री युआन चुआंग, जिसको ह्वेन सांग कहते हैं, भारत पहुंचा था 629 ईस्वी में। आइए हम आपको सही सुमेलित करके दिखा देते हैं कुछ। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसे कुमार देवी, समुद्रगुप्त को प्रयाग शिलालेख इससे जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब कुमारगुप्त फर्स्ट ने महेंद्र दैत्य के नाम से जानता है। कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की सातवाहनों द्वारा। किरात अर्जुनियम लिखा है भारवी ने। ठीक है, अब आइए दोस्तों, हम उत्तर मध्यकाल में चल रहे हैं, यानी प्री मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी सॉरी प्री मेडाइवल हिस्ट्री में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने। तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण करा राजा राज प्रथम ने। खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया चंदेलों ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वत्सराज। संध्याकर नंदी का प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित्र के विषय वस्तु संबंधित पाल वंशी रामपाल से। ठीक है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित है बिहार राज्य में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक था धर्मपाल। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों का आकर्षक द्वार कहलाता है गोपुरम। ठीक है, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले कर्नाटक राज्य से। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेट्टी। परमार वंश को स्थापित किया उपेंद्र ने। ठीक है, मलाया, सुमात्रा और जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल फर्स्ट को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासों का लेखक है चंद्रबरदाई। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, वह था बालपुत्र देव। कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत में किया था 1027 में। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ है चालुक्य काल में। ठीक है, प्रथम तराहीन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया मोहम्मद गौरी को। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में। बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, बोरोबुदुर विश्व सबसे अद्भुत स्तूप है और इसके मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है किस चीज़ के, भारत जावा कला के। राग विभोद ग्रंथ के लेखक है सोमनाथ। ठीक है, राग विभोद। आइए, प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ लिखा है वरुचि ने। पूर्व मध्यकाल भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल के लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास का लिखा हुआ। प्रति नूतन काल समाप्ति का तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण जो है लोहे धातु का योगदान था। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो हैं आहत सिक्के हैं। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी वो थी खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पहली अनुसंधान संस्था के लिए। ठीक है, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृतियाँ गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। दोस्तों इससे आपको देखना एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं जो हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पिपहरवा में। चीनी यात्री सुंगयुन भारत का यात्री किया था 515-520 में। स्वप्न वासदत्ता के लेखक हैं भास। ठीक है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व के दर थे 1/6। ठीक है, 800 से 600 ईसा पूर्व काल में ब्राह्मण युग काल कहा जाता है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी जो है व्याकरण है।
मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। अजंता की चित्रकला जो है जातक चित्रों का वर्णन करता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक है आर्यभट्ट। अप्रतिरथ जो है विष्णु हिंदू देवता का एक और नाम है। राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर। ठीक है। उदवंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। हून राजा जो है वो तोरामान प्रकाश धर्मन अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था राजा राज चोल फर्स्ट द्वारा। वह अभिलेख जिसने विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित किया भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी विजित की गई है खारवेल के द्वारा। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता जो है रेहल्ला के रूप में जाना जाता है। अब आइए मेडाइवल हिस्ट्री के देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख वक्स कहा जाता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौजे शामसी के निर्माण करवाया था उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित हुआ इल्तुतमिश ने किया। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का भाग माना जाता है वो इल्तुतमिश है। कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज फोर द्वारा निर्मित विद्यालय की स्थापना जो है 2.5 दिन का झोपड़ा है। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद है एक। सल्तनत काल के सिक्के टंका सासगनी और जीतल जो है चांदी और तांबा धातु के बने होते थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हो सकी क्योंकि उच्च वर्ग जो है थे उनका स्त्री शासन नापसंद करते। जैसे चालीसा का उसमें प्रभाव था है ना, उसके दरबार में अपने प्रभाव चालीसा के बारे में। आइए आगे देखते हैं। अमीर शिकार की पदवी पर बलबन ने नियुक्त किया था रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत को समाप्त किया उसका नाम था बलबन। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई उसका नाम था बलबन। राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित था उसका नाम था बलबन। उसके शब्द कहे थे जिया-उद-दीन बरनी ने। ठीक है। दिल्ली के बलबन सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। सजदा और पैबोस नाम की 2 परंपरा। पैबोस मतलब जिसमें हाथ चूमा जाता। ठीक है। सजदा मतलब सर झुकाया जाता। 40 ग्रुप जो थे इसकी शक्ति बलबन के राज्य में थी। ठीक है। तुगड़ियल खां ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। खिलजी वंश पे अब देखते हैं। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलाउद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ की अलाउद्दीन खिलजी में जिसमें घोड़ा को दागा जाता था। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण किया नाम था अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है पीडीएस जो है वो लेकर आया था अलाउद्दीन खिलजी। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का जो प्रयोग किया था वो नाम था अलाई दरवाजा में। वह सुल्तान जिसने जमीन में सफल फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया वो नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। पद्मिनी घटना हुई थी अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। चलिए आइए देखते हैं। 12 मास की रचना की थी जायसी ने। ठीक है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई उसका नाम था जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समुद्र के विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। ठीक है। खूत और मुकद्दम
को इस हद तक पदान्वत कर दिया गया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। वो नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया था। खलीफा की शक्ति का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि को अधिक पैमाने पर विकसित किया गया था, उस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसके धर्म को राज्य के अधीन लाने का और घटकों के परिचय कराने का श्रेय जाता है। जो सिद्धांतक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं, ये शब्द लिखे थे A.N. श्रीवास्तव ने। मोहम्मद बिन, अब तुगलक वंश का देखते हैं, आइए तुगलक वंश का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। दिल्ली से स्थानांतरित की थी, दौलताबाद लेकर गया था। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहल्ला प्रकाश डालती, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के लिए मंत्रालय स्थापित किया था, वह था मोहम्मद तुगलक। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे जो थी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग का समर्पण इसकी शक्ति थी। फिरोज शाह तुगलक जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत में पांडुलिपि का दलाई ए फिरोज शाही नामक फारसी अनुवाद कराया। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया, फिरोज शाह तुगलक नाम था उसका। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया, फिरोज तुगलक नाम था। वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया, वो था फिरोज शाह तुगलक। अब आइए सैयद लोदी वंश, ये सब निपटा देते हैं। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया सारहिंदी जो है सैयद के शासनकाल में थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। अब लोदी वंश का देखते हैं। लोदी वंश की स्थापना की बहलोल लोदी ने। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां आगरा है, सिकंदर लोदी। कुछ सल्तनत कालीन विविध फैक्ट देखते हैं। दीवाने इंसा का संबंध था शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी का पद जो था वो गांव के लिए यूज होता था। तबकाते अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल ने अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना था, लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद द्वारा। दिल्ली का पहला मदरसा स्थापित हुआ था, इल्तुतमिश ने किया था। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया 1026 में। अब आइए दोस्तों बहमनी साम्राज्य देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य, बहमनी राज्य के संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर गोलकुंडा में। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। अब विजयनगर राज्य की स्थापना हुई हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय द्वितीय राज्य के शासनकाल में आया था। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना, हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्ण देव राय समकालीन थे बाबर के। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वो कृष्णदेव राय ही थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता है भू राजस्व। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1765 में। अगला देखते हैं 15वीं 16वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन के बारे में। निजामुद्दीन औलिया जो थे चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। भारतीय सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफीवाद घनिष्ठ संबंध था इस्लाम से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वह वृहत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया। इब्नुल अरबी। अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूबे इलाही नाम
से जाना जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत। शेख बहादुद्दीन जाकारिया सुहारवर्दी संप्रदाय के संप्रदायक थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार में सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध था फिरदौसी संप्रदाय के साथ, सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय के साथ। दक्षिण भारत में शैव संतों का था नयनार। ठीक है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसके उनके भक्त समझते थे। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। भक्ति कालीन संतों में कृष्ण के आराधक नहीं थे कबीर। भक्ति कालीन संत में चैतन्य का वास्तविक नाम था विशंभर। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की गठन किया था गुरु गोविंद सिंह ने। बरकरारी समाज सुधारक आंदोलन आरंभ हुआ महाराष्ट्र में। आइए मुगल काल का देखते हैं। मुगल साम्राज्य आलमगीर का नाम जाना जाता है औरंगजेब। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया वह बिहार में समर्पित कर देगा 10 लाख दिनार। वो शेर खान ने दिया था ये प्रस्ताव। हुमायूं का मकबरा जो है वो स्थित है दिल्ली में। वह शासक जिसके सबसे अधिक समय तक शासन चला औरंगजेब नाम था उसका। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, मस्तरवीस यानी मनवसी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह, उसका नाम है मुबायिन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुलुगामा पद्धति। भारत में बाबर के युद्ध के सही क्रम है, पहले पानीपत लड़ा, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था राणा संग्राम सिंह। ठीक है, बाबर नामा की रचना जो है तुर्की भाषा में की गई है। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदम बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। आइए आगे देखते हैं। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया चौसा में। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, उसका नाम था शेर शाह सूरी। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, उसका नाम था इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया था, उसका नाम था शेर शाह सूरी। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में शब्द लिखे हैं H.G. कीन ने। भारत का एकीकरण के बाद आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया की एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और महत्वपूर्ण कदम था। R.A. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के शेर शाह सूरी के बारे में बात लिखी है। ठीक है, 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया, उसका नाम था नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन नालंदा में, तो उसकी कब्र नालंदा में, दफन तो अब तो मिट गया होगा बेचारा। वह राजवंश, आगे देखते हैं। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था, मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता के भर्ती के लिए। अकबरनामा खंड है 3। ठीक है, रज्जम नामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। आइए आगे देखते हैं। मध्यकाल में मुगल वंश के पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। ठीक है, पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने अकबरी लिखी है अबुल फजल द्वारा।
अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार थे, उसका नाम था अब्दुर्रस्मद। चलिए देखते हैं। जब्ती प्रणाली का उपज थी शेर शाह की। दसवंत और बसवान प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजा थे अकबर के साथ। यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय अकबर को जाता है। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनाया, नाम था अकबर। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था, जो था व्यवहारिक सिद्धांत। मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान को। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, उसका नाम था अकबर। भारत में अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1582 में दीन इलाही लागू किया गया था अकबर द्वारा। सुलह कुल की नीति अपनाई गई अकबर द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने बंगाल और बिहार के मुगल साम्राज्य मिलाया। 1576 में अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किया। यह कथन विलियम फिंच का है। अकबर के राज्य के समय बिहार 7 सरकारों में बटा हुआ था। बिहार वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, राणा वीर साल। मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के नेतृत्व में शीर्ष पर पहुंची थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। 2 अस्पा सिंह अस्पा और गुड़ प्रथा शुरू किया था जहांगीर ने। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया नूरजहां ने। आइए आगे देखते हैं। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में सजीव वर्णन किया है सर थॉमस रो ने। अंग्रेजों में से हॉकिंस ने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। प्राचीन कार्य यानी पिटरा ड्यूरा संबंधित है। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्शा कराने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर और एक घंटी लगाई थी, जिसे जंजीरे आदिल कहा जाता है, नाम था उसका जहांगीर। सर थॉमस रो भारत में जहांगीर के काल में आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आइए आगे देखते हैं। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था, उसका नाम था शाहजहां। महान मुगल सम्राटों में से जिसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा था, उसका नाम था A.N. श्रीवास्तव। मुगल साम्राज्य में आलमगीर की उपाधि धारण की औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर का दखन कर दिया, उसका नाम था कबीर के अनुयायी थे वो। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था औरंगजेब। विकल्प के अनुसार सर्वाधिक अकबर होना चाहिए था। ठीक है। खुलासात उत तवरीख लिखी है सुजान राय खत्री ने। आलमगीर नामा लिखा है मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। वह मुगल शासक जिसके ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, औरंगजेब नाम था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। आइए मुगल काल खत्म कर देते हैं आज। मुगल चित्रकला अपना चरमोत्कर्ष को पहुंचा जहांगीर के शासनकाल में। शेर शाह की भुगतान व्यवस्था जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती थी। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो है जामा मस्जिद प्रवेश का द्वार है दक्षिण से। भारत के जौनपुर नगर के मध्यकाल में सिराजे मशरिक यानी पूरब का शिवराज कहा जाता है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। दस्ताने अमीर हमजा की चित्रांकन किया गया है मीर सैयद अली द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया, उसका नाम था फर्रुख सैयद। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। जवाबी का संबंध था राज्य कानून से। कोस मीनार है एक दूरी निर्धारक। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है। हमने काफ़ी मेहनत करी यहाँ तक करने के लिए। अब आगे जो बचा हुआ है हिस्ट्री का पार्ट वो मराठा साम्राज्य से अगले दिन शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।